किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुझे शायरा ने इनका जब से इंट्रोडक्शन मिला मुझे शायरा जरूरत नहीं है, ये लफ्ज दिलों पे लिखे हुए हैं जी। प्लीज राशिद महमूद साहब हम सब के दिलों में बसते हैं, एक ऐसे सच्चे खरे इंसान जो कि लेजेंड हैं। अगर हम टीवी की बात करें, मीडिया की बात करें, फिल्म की बात करें, रेडियो की बात करें, किस जॉनर की मैं बात करूं, ये साहब हर जगह पर जीत के आए हैं। माशाल्लाह कई सालों से ये राज कर रहे हैं तमाम मीडिया पे अपनी परफॉर्मेंसेस के जरिए। और एक चीज जिसका मैं इनका फैन होना वो है इनकी आवाज। अभी तक इन्होंने तारुफ करवाया, शुरू में की लाइन बोली, मीडिया का थैंक्स किया, तो द साउंड वाज, आई मीन वाओ व्हाट अ साउंड ही हैज। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, द लेजेंडरी टीवी एक्टर, फिल्म एक्टर, रेडियो, हर जगह पे राज करने वाले, हम सब के दिलों पे राज करने वाले राशिद महमूद साहब की एनिग्मेटिक प्रेजेंस ने आज की इस महफिल को कई चांद लगा दिए हैं। वी आर थैंकफुल टू यू सर फॉर योर प्रेजेंस। आपने हमें टाइम दिया है आज के लिए, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारी पूरी टीम दुनिया की आपको थैंक्स करती है। इससे पहले कि हम जाएं टुवर्ड्स द टीम मेंबर्स, हम चाहते हैं कि आगाज हमारा खूबसूरत हो आपकी आवाज से। कुछ अब आप बोलेंगे कॉन्फ्रेंस में हूं, फ्री होके कॉल करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया एक ऐसा लफ्ज जो सबसे पहले उस मालिक कुल जो जहानों का मालिक है उसने क्रिएट किया। दुनिया एक तसलसल, पहला ह्यूमन बीइंग जब इस जमीन पर उतारा गया जिसको बाबा आदम कहते हैं, बाबा आदम का इस जमीन पर आना जो है वो मेरा ख्याल है उससे पहले जन्नत ही में थे वो, और जन्नत में जो जो कुछ उन्होंने प्रिविलेजेस हमें बताई गई है जो है, उसके बाद तो जमीन की जरूरत ही नहीं थी। वहां से कौन निकलना चाहता था उस जन्नत से या उससे। लेकिन वो जो ऊपर वाली दुनिया है उसका भी एक सिनेरियो था, डिसाइडेड कि इसमें कैसे आपको रहना और किस तरह रहना। हमारे उस जन्नत में बाबा आदम से वो जो कहते हैं ना कि वजूद से तस्वीर कायनात में रंग, उन्होंने कहा जरा ट्राई तो करे, और बाबा आदम ने मान लिया और खा लिया गंदम। इट मीन्स कि उस रब ने इस जमीन पर जो पहला ह्यूमन बीइंग उतारा उसके साथ ये तय करके उतारा कि आपका एक्ट अगर पॉजिटिव है तो उसका रिएक्ट पॉजिटिव है, ये जन्नत है। तो अगर आपका वो जो एक्ट है वो उस रिस्ट्रिक्शन जो उस सिनेरियो से निकल के आपने किया तो उसका रिएक्ट ये है कि अब आप दुनिया में जाओ। तो ये तय कर दिया गया इस जमीन पे हर ह्यूमन बीइंग के लिए दुनिया क्रिएट होने के साथ ही इस जिंदगी में जो भी एक्ट आप करोगे रिएक्ट जो है उसका। मुझे ये सारी तमहीद इसलिए बांधनी पड़ी कि मैं जिस पर्सनैलिटी और जिस शख्सियत के बारे में मुझे गुफ्तगू करनी है, इनसे एफिलिएशन, इनसे जान पहचान, इनसे रिलेशनशिप मेरी बहुत अरसा पहले से है। ये दुबई में सेटल है और ये किस कदर खुशी की और मेरे लिए प्लेजर की बात है कि ये अब्रॉड रहते हुए भी अपनी जमीन, अपनी जन्मभूमि, अपने कल्चर, अपनी रहतन और अपनी अक़दार से जुड़ी हुई कि ये वहां रहकर भी पाकिस्तानी। ताली तो बजाओ ना यार, कूदो। हाँ, तो मेरी इनसे जब पहली बार जिंदगी में मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई, तो मुझे फील हुआ कि ये कुछ करने का एक करिश्मा है इसके अंदर। फिर उसमें एक गैप आ गया। फिर मेरे इल्म में रहा कि इसने मौसीकी की तालीम कैसे की। एक गॉड गिफ्टेड वो जो परफॉर्मेंस होती है वो ये खरातियों को काम नहीं है जो सिखा देगा मुझे कोई या मैं किसी को सिखा दूंगा। ये रब ने आपके कंटेंट्स में एस्थेटिक्स रखी होती है जिसको जमाली अथीस कहते हैं, और जिसके अंदर ये होती है वो किसी भी शोबे में हो
वो जब डिस्कवर होती है उसके अंदर तो वो रिफ्लेक्ट भी करती है, वो फिर उसमें एक क्रिएटिव एलिमेंट भी वो दिखता है। तो शायरा राय में अल्टीमेटली जब इसका पहला गाना आया, मैंने देखा तो मुझे मेरी उस गाने के इन बिटवीन इसकी मुलाकात उसकी रिलीज हुई, इसके भी बाद हुई काफी, लेकिन मेरे ऐसा क्लियर फील हुआ कि बाबा तेरी वो जो प्रेडिक्शंस या तेरी वो जो दूरबीन निगाह है, मैंने सच किया था कि ये कहीं ना कहीं किसी वक्त ये एक ब्रेक थ्रू मारेगी। उसके ड्रामे उस गाने कमली को एक वाइड एंगल इंटरनेशनल तौर पे एक रजिस्ट्रेशन मिली, और ये बड़ा प्लस पॉइंट होता है क्योंकि जिंदगी में पहला कदम जो है वही आखिरी कदम है। जिसने एक पैशन से, एक इरादे से, एक कमिटमेंट से, एक डिवोशन से अपनी वेट करके उस पहले कदम को उठाया होता है, वो फिर रास्ते में कहीं भटकता नहीं है। वो एक सिनेरियो बना के निकलता है जिंदगी का, उसमें वो अक़दार को भी मलूज़ खातिर रखता है, और हर वो प्रिकॉशंस जो जिंदगी में किसी के भी होने चाहिए अपनी उस जिंदगी के सफर में, वो बना के निकलता है। वो फिर यूं ही भटकता नहीं है इधर उधर, उसको पता है कि मेरा रास्ता ये है और मुझे इस पे चलना है। ये कन्विंसिंग इसकी स्किल जो थी वो बरस पहले थी, लेकिन जब उसका पोर्ट्रेट भी आ गया और उसको एक मकबूलियत और पजीर आई, बड़ी डिग्निटी और वकार से मिली, फिर उसके बाद मेरी इससे हेलो आई लगातार रहती है, कभी फोन पे, कभी हमारी कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है। अब इसका ये दूसरा प्रोजेक्ट है जो 24 को लॉन्च हो रहा है, दुनिया। ये एक कंप्लीट पैकेज है। आज की टेक्नोलॉजी जो है उसकी सराउंडिंग में वो है, इसके साथ जो इसकी पूरी टीम है, इसका डायरेक्टर, इसका डीओपी, इसका कंपोजर, इसकी बकिया सारी की सारी जितनी वो सराउंडिंग है इस दुनिया की, जैसे ऊपर वाले ने अपनी एक सिक्योर करके बना के भेजना, तो हमने उसमें खराबियां करके तो वो भुगत रहे। जो करता है, जो जिसका एक्ट पॉजिटिव है वो मजे में है, जिसका नहीं है वो मैं हूं आप हो। तो सो इस दुनिया में भी इसने पूरी टीम ने तमाम प्रिकॉशंस रखे हैं जो आज की इस एनवायरनमेंट में, इस मोमेंटम में जो ग्लोबल लेवल पे है, वो सारी चीजें आपको इसमें इंशाल्लाह ताला मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको कन्विंसिंग मिलेगी। इसके बाद एक और मैं इसका एक काम है जो इसके बाद वो सबसे बड़ा जो है, देखिए ग्रेजुअली जो एक अपनी जिंदगी का नक्शा बना के निकलते हैं ना, वो फिर एक अंडू तेज रफ्तारी नहीं करते। उनके उस सफर में एक हुस्न रफ्तार भी होता है, हुस्न अक़दार भी होता है। 2-4-10 दिन महीने ज्यादा लग जाए, लेकिन मेरी वो जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टेबल, और मेरी सबसे पहले तो मेरी सारी टीम जो है उसको रिलैक्स होना चाहिए कि हमने जो करना चाहते थे वो कर लिया, और उसके बाद वो अल्लाह के हवाले। और जब कोई भी टीम जो है वो एक पर्टिकुलर एफिलिएशन से, एक फ्रीक्वेंसी से मिलके काम करती है, तो फिर उन सब के पिप्स जो है ना वो एक ही टोन में बज रहे होते हैं। तो इन सारे कामों में ये प्रिविलेज जो है ये मैंने फील भी की है, असेस भी की है। और इसके बाद इनका एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें मेरे मुल्क के वो जिनको आप सेल्फी उतारने के लिए उनके आगे पीछे वो लेजेंड्स है मेरे मुल्क के, बहुत बहुत महंगे आर्टिस्ट है वो सारे, लेकिन वो साडा ख्याल करेंगे इस बाबा जी के इस टीम के नाल ही। तो एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में आपको मिलेगा। तो सो मेरी इससे शायरा से एफिलिएशन जो है वो इसकी सबसे बड़ा जेस्चर जो है इसके मैनर्स और इसकी स्किल। तो मेरी बहुत सारी दुआएं हैं शायरा के लिए भी और इसकी पूरी टीम के लिए। कीप इट अप एंड कैरी ऑन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आइए जरा काशिफ अली से जानते हैं तो वो हैं कहाँ पर आजकल, प्लस ही इज बैक विद अ बिग बैंग विद दुनिया। तो मीडिया एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, सेंड टू यू काशिफ अली। जी कैसे हो? कैसे ठीक है?
अभी रिसेंटली ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है दुनिया, ये बड़ा इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बहुत मेहनत की है। उमैर हसन ने बहुत मेहनत की जिन्होंने इसके म्यूज़िक अरेंजमेंट किए हैं, और जहाँ ज़ेब ने बहुत मेहनत की है वीडियो में, और शायरा ने तो मैंने इंजॉय भी किया है, क्योंकि हम लोगों ने वीडियो में मेरा पहली दफ़ा इस तरह से एक्टिंग का डेब्यू है, क्योंकि मेरे जितने पहले गाने हैं वो इस तरह से मैंने एक्टिंग नहीं की। तो इस प्रोजेक्ट में जो है वो इंशाल्लाह आपको एक्टिंग का भी डेब्यू मिलेगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को म्यूज़िक पसंद आए। मुझे बताएं, आर्टिस्ट बैठे हैं ये बेहतर बता सकते हैं कि वो फील आती है उसमें। आप उसको अगर नेगेटिव लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमने वो इस तरह से रोमांस किया है कि वो इंशाल्लाह लोगों को पसंद आए। The second mic is with you, Shara Roy. Ladies and gentlemen, तालियां होनी चाहिए। बहुत ज्यादा दिल से माजरत करती हूँ फॉर बीइंग लेट टुडे। मुझे पता है आप सब लोग इतने सीनियर मीडिया इंडिविजुअल्स जब आकर किसी की फिल्म का प्रीमियर या किसी के गाने का प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हो, दैट टेक्स अ वेरी गुड एंड बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम टाइम पर आए, और हम टाइम पर नहीं थे, तो उसके लिए हाथ जोड़कर माफी आप सब लोगों से। आप लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड हैं, एंड फॉर दैट रीजन आई थॉट ऑफ आज आपके साथ ही बातें करें। प्रीमियर तो होएगा ही होएगा, लेकिन अभी हम लोगों ने आपके साथ बात करनी है, ओनली फॉर यू पीपल। मैं यहाँ पर आई हूँ, सो बहुत शुक्रिया आज आने के लिए। दुनिया इतनी खूबसूरत मिसाल दी राशिद सर ने, राशिद महमूद सर, जो कि हमारे मुल्क का इतना ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है इन शोबिज़ इंडस्ट्री। मैंने खुलकर ताली नहीं सुनी इनके लिए, इन सर के लिए। प्लीज खुलकर ताली बजाइए। आई रियली क्रेव फॉर दैट। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वांटेड। या दैट्स राइट। सो मेरे साथ जब एक लेजेंड स्टेज शेयर करते हैं तो एक नर्वसनेस ऑटोमेटिकली आ जाती है। और लास्ट मेरा गाना था कमली, जो कि मैंने जितनी एक्सपेक्टेशंस की थी उससे बढ़कर उसको रिवॉर्ड्स मिले, नॉमिनेशंस मिली। दुनिया भर में 8 अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में वो सिलेक्ट हुआ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लव स्टाइल अवार्ड में उसकी नॉमिनेशन आई रही। अनफॉर्चुनेटली मैं अटेंड नहीं कर पाई बिकॉज आई वाज बिजी डूइंग रीशूट्स ऑफ दुनिया हियर। वी वांटेड टू मेक श्योर कि सब कुछ परफेक्ट हो, इसलिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। एप्पल ट्री स्टूडियो से जहांज़ेब यूजी मेरे साथ हैं, जो कि बिल्कुल एक यंग ब्लड, यंगस्टर, यंग फिल्म मेकर है। सो जहांज़ेब जितना मेरा एहसास करता आया है इस प्रोजेक्ट में, आई वुड लव टू से दैट ही इज डेफिनेटली द कैप्टन ऑफ द शिप। मुझे अब इनके लिए भी तालियां सुननी है, तो जरा तालियां। एग्जैक्टली। उनके फादर जो है पायनियर यूजी प्रोडक्शंस के और एप्पल ट्री के भी। इनके भाई जो सनी यूजी, जिन्होंने मेरा कमली बनाया था, आपने देखा होगा, मोहसिन अब्बास था, खून खराबा था, कमाल की एक फिल्म थी। ये भी एक फिल्म ही है, गाना नहीं है, लेट मी बी ऑनेस्ट। तो उस्मान गौरी प्रोडक्शन जो कि सनी यूजी संभालते हैं, और एप्पल ट्री स्टूडियोज जो कि उनके दूसरे मतलब छोटे भाई जहांज़ेब यूजी संभालते हैं, उनके फादर यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने इतने कमाल के होनहार बच्चों को पैदा किया। उस्मान गौरी साहब वहाँ बैठे हैं, उनके लिए भी तालियां सुनाई देनी चाहिए मुझे। थैंक यू सर, आपका आने का बहुत शुक्रिया। बहुत जाने माने डिज़ाइनर और लाइन प्रोड्यूसर हैं ये शोबिज़ इंडस्ट्री के डेफिनेटली। हम ज़रूर आपको मौका देंगे कि आप एक एक करके सवाल पूछिए ना, जो इंसान चाहता है हमसे सवाल पूछना, बिकॉज आई डोंट वांट कि यहाँ पर मैं उस तरह से मतलब बोली जाऊँ। लेकिन उससे पहले मैं एक ऐसी बंदे को बुलाना चाहती हूँ जिन्होंने थ्रू आउट इस जर्नी में मेरा साथ दिया। मैं उनके बगैर शायद ना कुछ कर पाती, शायद प्यारी भी ना लग पाती। सो शी इज नॉट ओनली our support, but she is my sponsor. She is my best friend. She is my lovable companion, Iman from Fadi and Iman. Please Iman आइए, इनके लिए भी तालियां हो जाए बहुत सारी। मैं भी इनका कब से इंतजार कर रही थी। She is looking stunning, बहुत हसीन लग रही हैं, और इन्होंने जो ये मुझे ड्रेस दिया है ये भी फादी मान का है। इवन तो जो कुछ मैंने डिजाइन स्टाइल पहना है इस प्रोजेक्ट में, वो भी फादी एंड ईमान का था। बहुत मेहनत लगती है, छोटा काम नहीं है। बहुत
प्लीज गाइस थोड़ी सी एनर्जी है, कुछ लोगों ने कैमरे पकड़े हुए हैं बट इट्स ओके। थैंक यू सो मच। सो अब मैं बात करूंगी उस इंसान की जिसके बारे में अभी मेरा जिक्र थोड़ा लंबा है। मैं बहुत वक्त पहले जब मैं इनसे बात किया करती थी ऑन फेसबुक, मैं दुबई में थी और मैंने इतना तो करियर में फ्लोरिश नहीं करी थी। आई वाज नॉट इवन मिस पाकिस्तान, कमली भी हिट नहीं था हुआ, कमली आया भी नहीं था, रात भी नहीं था आया, कोई भी नहीं था। आई वाज जस्ट नोबडी। मैंने इनको कहा कि ऐड किया फेसबुक और मैंने इनको कहा कि गाना कर सकते हैं आप मेरे साथ, और उस टाइम पे इन्होंने कहा सोचेंगे। मैंने कहा चले सोचते हैं। उसके बाद ये बात खत्म हो गई, मतलब उसके बाद हमारी बातचीत खत्म होगी। ही गॉट बिजी, मैं बिजी अपनी अपनी जिंदगियों में। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी मुंह से निकली बात कबूल हो जाती है, एंड दिस थिंग एक्चुअली हैपेंड। उन्होंने कहा करेंगे और कर लिया। तो काशिफ अली बाबर, ही इज राइट हियर। थैंक यू सो मच काशिफ। तालियां गाइस, कम ऑन। बट आप लोग बता सकते हो बेहतर। सो अब मैं मूव ऑन करती हूँ अपना ये माइक उस शख्स की तरफ जिसका इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगी। सॉरी जैजी, मैं दे सकती हूँ इंट्रोडक्शन? आप प्लीज गो अहेड। क्योंकि मुझे आते ही ईमान ने कहा कि माइक उनके हाथ में या आपके। मेरे माइक बहुत पहले मेरे हाथ में था। मुझे दे चुके हैं यार। मैं जब जैसे बोलते तो पूरा पाकिस्तान सुनता है, जब शायरा बोलते तो पूरा लाहौर तो सुनता ही है। सो अपना टाइम निकाल कर इतने बड़े बिजनेस को रोक कर सारा काम मेरे ऊपर करना मैटर करता है मेरे लिए। उसके ऊपर मुझे खूबसूरत से खूबसूरत चीजें प्रोवाइड करना जिसमें मैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव लग सकूं मैटर करता है मेरे लिए। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉट ओनली फॉर द वार्डरोब स्पॉन्सरशिप, शी वाज देयर थ्रू आउट। चाहे मुझे कोई वेन्यू करना है, चाहे मुझे कोई ब्रांड पार्टनर करना है, सेलिब्रिटी को इनवाइट करना है, आप लोगों को इनवाइट करना है, शी नेवर सेड नो टू मी। किसी को ना कहना ना आजकल बड़ा आसान होता है, लोग ना कर देते हैं यार क्यों टेंशन है किसी की, बट इन्होंने मुझे कभी ना नहीं किया। दैट्स व्हाई अभी मेरी ये सबसे क्लोज दोस्त हैं। फ्रॉम फादिर ईमान आई हैव ईमान, द गर्ल ऑफ माय ब्यूटीफुल ड्रीम्स। प्लीज ईमान के लिए तालियां होनी चाहिए गाइस, कम ऑन। कोई और ईमान से अब बात करेंगे और जानेंगे कि दुनिया का एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, राइट? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड टू थैंक्स शायरा रॉय, द होल टीम, और बहुत मज़ा आया मुझे इसके साथ काम करने का। बहुत थोड़े टाइम में मुझे बहुत अच्छे से आइडिया हो गया कि शायरा की रिक्वायरमेंट क्या है। एक जस्ट मुझे छोटा सा एक क्लिप सुनाया गया और उससे मैंने इतनी जल्दी फॉलो किया। तब शायरा पाकिस्तान में नहीं थी, तो मुझे बहुत डिटेल्स देना चाह रही थी, तो मैंने कहा कि नहीं बस इनफ फॉर मी। और बहुत छोटी सी क्लिप में मैंने उसको सारा डिस्क्राइब किया अपनी वार्डरोब में, और आप इंशाल्लाह देखेंगे आपको पसंद आएगी। हर रोल में शायरा नो डाउट बहुत हार्ड वर्क है, और शायरा के साथ जो को हैं वो भी माशाल्लाह मैंने देखा इनको एफर्ट करते हुए। इवन कि मैं वज़ीराबाद भी गई स्पेशली फॉर शायरा। और इस बात के लिए ना तालियां बजाइए, क्योंकि ट्रैवल करके आना जस्ट टू सपोर्ट यू बड़ा हौसला चाहिए होता है। मैं तो कभी भी ना जाऊँ किसी के लिए, बट शी एक्चुअली ट्रैवल्ड ऑल द वे। अच्छा, जब मैंने वहाँ जाके सिचुएशन देखी और शायरा रॉय को मैंने इतना पैनिक देखा तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने देखा इतनी एफर्ट, और खाना भी बांट रही हैं, पानी भी पिला रही हैं और तैयार भी हो रही हैं, तो मुझे बड़ा तरस आया इसके ऊपर। तो बहरहाल जो हम कर सकते थे हमने सपोर्ट किया, और सपोर्ट करना भी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर अल्लाह ने आपको अता किया है तो मेरे ख्याल से आप दूसरों के लिए अगर कामयाबी में कुछ थोड़ा हेल्प आउट करते हैं तो आप अल्लाह से उम्मीद लगाएं, बंदों से नहीं लगाएं। ये जब भी मुझे कोई काम कहती है मैं इनकार कर ही नहीं पाती। ये नहीं कि जस्ट फॉर शायरा, कोई भी मुझे कहे मैं इनकार नहीं करती हूँ। जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। और इनकी टीम के लिए बहुत ढेरों दुआएं। और सबसे खूबसूरत बात जो मेरे बाबा जी यहाँ पे हैं, उनको देख के जो मुझे हौसला होता है, मुझे लगता है हमारे फादर बैठे हैं यहाँ पे। और जब भी मुझे कोई जैसे शायरा ने अभी हमारा गाना, इसी तरह मैंने बाबा जी को अपना बताया है, बाबा जी इस तरह शायरा काम कर रही है। बाबा जी का बेटा गो है, सोचना नहीं है कुछ, और बस कर डालो, अपना 100% दो। और मैंने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी थैंक यू सो मच। और मेरे अमर भाई जो बाबा जी के साथ होते हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। शायरा कुछ मांगती है तो मेरी तो कॉल बाबा जी को जाती है,
बाबा जी क्या करूं, बाबा जी ने अच्छा ठीक है बेटे परेशान नहीं होना, आप बस इसी मिशन पे लगे अच्छा मैं आपसे बहुत कुछ मांगती हूँ लेकिन इनकार नहीं है, इनकार नहीं है, नहीं भी है तो भी मैं एफर्ट कर रही हूँ कि ठीक है शायरा खुश रहे। इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा, बहुत हार्ड वर्क है माशाल्लाह, और बहुत जल्दी पेन लेती हैं, और कोई इनको हर्ट करता है उनकी आंखों में जो नमी आती है वो मुझे बहुत पेन देती है, तो फिर मैं इनको इनकी हौसला अफजाई करती हूँ कि कोई मसला नहीं, अप एंड डाउन आता रहता है। और थैंक यू सो मच शायरा, आपने हमें चांस दिया, मौका दिया, और आप हमने अपना 100% दिया, और पूरी टीम के लिए दुआ कीजिएगा, कामयाब रहें, अल्लाह इन्हें कामयाब करे। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये इट्स अ टाइम टू गो टू द मीडिया कि वो क्वेश्चन शुरू करें। आई थिंक वो जो हैंडी है ना आपके पास वो आप देते हैं हमें, इसको आगे पास ऑन कर सकते हैं हम। हाँ वायरलेस वाला चले, वायरलेस वाले पर रखते हैं। वैसे मैं चाह रहा था ना कि हम चूंकि माइक वहाँ भी जाना है तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा जी? एनीबडी? लिखी जा रही हैं, उनका अपना शो भी स्टार्ट होने लगा, सुनने में आया है। तो नाइस मरवा सवाल कीजिएगा आप प्लीज। ये जो आपका दुनिया वीडियो है ये कब से प्रॉपर इसको रिलीज किया जाएगा? 25 अक्टूबर को ये यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, जो कि मेरी बर्थडे है जिस दिन, और 23 और 24 को हम एक रेड कारपेट प्रीमियर रखने जा रहे हैं, जो एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग होगी आप सबके लिए, काफ़ी स्टार स्टडीड स्क्रीनिंग होगी, प्रीमियर होगा, एक अवार्ड शो से कम नहीं होगा, जहाँ पर कई सारे सितारे आएंगे एक ज़मीन पर, और वहाँ पर आपको रिलीजिंग से पहले सिनेमा में दिखाया जाएगा। So this is the answer. Thank you so much for your question. अच्छा मैडम ये बताइएगा कि आपने अदाकारी किससे मुतासिर होकर स्टार्ट की? आप किसको समझती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो एक अदाकार है जिसको देख के आपने अदाकारी शुरू की, या पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में समझ लें, समझती हैं कि ये मूवी इस दौर में जैसे कोरोना की वजह से सिनेमा इंडस्ट्री में काफ़ी दौर सिनेमा ही बंद रहा, किस हद तक ये यानी कि इंटरटेन करेगी मूवी आप? Well, on that note, एक्टर्स में बात की जाए तो आई डोंट थिंक सो मैं किसी से ज़्यादा फैसिनेट हुई हूँ। सिंगर्स में की जाए तो मैडम नूरजहां से, और वो भी एक हसीन की एक्सप्रेशन वाइज, उनका स्टाइलिंग जो सेंस था, उनकी जो हरकतें थी, अदाएँ थी, वो एक अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग में तो हम बात कर ही नहीं सकते, वो तो लेजेंड है, लेकिन मुझे लगता है उनकी स्टाइलिंग देखकर वो है। और अगर इंडिया से बात की जाए, अपने हिंदुस्तान से, तो माधुरी दीक्षित, जिनको मैं बहुत ज़्यादा जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है माधुरी दीक्षित से ही रिलेटेड, जो आपको प्रीमियर में पता चलेगा। ऐसा सरप्राइज़ है जो सिर्फ उसी दिन पता चलेगा वो तो वाकई एक ऐसा सरप्राइज है जो कि मैं जानता हूँ, लेकिन वो बहुत आला होने वाला है, बता रहा हूँ। माधुरी थी, कुछ भी हो सकता है, आप शायरा से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सवाल कोई और है किसी के पास? है, आई थिंक कुर्बान के पास सवाल है, और कुर्बान को खुशी क्यों हो रही है देख के आज जमानों के बाद? दुनिया से रिलेटेड बता दें कि दुनिया को किस रंग में दिखाया गया है, पॉजिटिव दिखाया गया है, नेगेटिव दिखाया गया है, क्योंकि पोस्टर से तो दुनिया ले जाएंगे वो अंदाज ही लग रहा है, लेकिन अगर आप अपने मुंह से बताएंगे तो जरा क्लियर पिक्चर हो जाएगी। मेरे ख्याल से आपको पॉजिटिव ही दिखाना चाहिए, क्योंकि वो लोगों तक पहुंचता है, और हमने इसमें एक मैसेज दिया है कि मोहब्बत जो है वो अगर एक सच्चे दिल से की जाए किसी एक इंसान के साथ तो वो मिल जाती है, हासिल हो जाती है। तो इस गाने का मतलब यही है कि मोहब्बत का मैसेज दिया हम लोगों ने। I'm sorry, एक और मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ बात इसके अंदर। इसमें हमने डिकेट्स दिखाए हैं, दुनिया कहते हैं जिंदगी को, राइट? आपकी पूरी एक जो यूनिवर्स है उसको कहते हैं। सो हमने इसमें डिकेट्स दिखाए हैं, एक वक्त जो बचपन का होता है, एक वक्त जो जवानी का होता है, एक लेयर जो बुढ़ापे की होती है, और उसके बाद हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, हमारी रूह वापस मिट्टी में चली जाती है। सो ऑन दैट नोट ये एक कमाल की बात है, इसीलिए हमने इसका नाम दुनिया रखा है कि इसी तरह हमारी दुनिया ज़िंदगियाँ शुरू होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। सो दे आर लेयर्स। दिल वाले दुल्हनिया वाला सीन भी है इसके अंदर, वो आपको उसी दिन पता चलेगा जब आप सिनेमा में देखेंगे।
दुनिया जो है ना बेटा, ये रब ने तो एक पैटर्न उसका बना दिया था। आप उस दुनिया में कैसे लिव कर रहे हैं और कैसे डिस्कवर कर रहे हैं, ये कुर्बान आपके अख्तियार में रब ने दे रखा है। उसने डिसाइडेड सिनेरियो से ये दुनिया क्रिएट की थी। बाबा आदम को भेजा ही जमीन पे इसीलिए था, वरना तो अच्छे भले वहाँ जन्नत में थे, वहाँ काम भी कोई नहीं करना, उम्र भी नहीं बढ़ रही, हर चीज मुफ्त है और सराउंडिंग सिक्योर है। अल्लाह भी ने चुके ह्यूमन बीइंग को ये बताना था कि देखो आपका एक्ट जन्नत में रह के भी पंगा आपने किया ना, आपने एक ऐसा एक्ट किया कि उसने कहा आप जमीन पे जाइए, और अब उस पे एक नया सिनेरियो बना के उन्होंने आज तक, ये अब तक ऐसे ही चलता रहेगा। जो जो एक्ट पॉजिटिव कर रहा है, वो आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, कोई पेंट, किसी भी शक्ल में जिंदगी के किसी भी रूट पे होगा, जो जो पॉजिटिव एक्ट करके जाएगा उसकी मिसाल उस कोटेशन की तरह होगी। वो एक शजर की तरह होता है, वो अपनी जिंदगी में एक ऐसा शजर लगा के जाता है कि कल को उसकी जब छांव होती है तो वहां बैठने वाले से ना तो उसका हसब नसब पूछा जाता है, ना रंगो नस्ल पूछा जाता है, वो छांव सबके लिए होती है। तो इट डिपेंड, इन्होंने इस पूरे अपने पैकेज में, इस दुनिया के वो फैक्ट्स जो हैं जो डिसाइडेड है, अब आपका आप कैसे उसको फील कर रहे हैं, जो इन्होंने फील किया कि दुनिया में ये जो मुख्तलिफ अतवार है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, और फिर एक उसी दायमी जिंदगी में वापस चले जाना जहाँ से उसने हमें भेजा था, क्योंकि वहाँ अल्टीमेटली हर ह्यूमन बीइंग को जाना है। तो एक पॉजिटिव एक इसमें एक सबक भी है आम आदमी के लिए। तो उसमें यह है कि फिर हर बंदा अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन, जो भी एक क्रिएटिव काम होता है, उसमें एक ऑब्जेक्ट को करोड़ों अरबों तो लोग देख रहे होते हैं, आप किस नजर से उसे देखेंगे, जब आप देखेंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला मायूस नहीं होंगे। हेलो, मेरी जी बेस्ट विशेज़ हैं ऑल टीम के लिए, खसूसन जहांज़ेब जो है बहुत अच्छा डायरेक्टर है, शायरा आपके लिए, जो शायर हैं इनके लिए, और फादी, जितनी भी टीम है, मेरी बेस्ट विशेज़ है। असलम फुलरमान फ्रॉम पार्लाई टीवी। बस गुजारिश ये है कि जो टाइम दिया करें काइंडली ज़रा, क्योंकि आपका 7 का टाइम था तो मीडिया पहले आ गया था, तो आप लोग लेट आए हैं, तो काइंडली इसका ज़रा ख्याल कीजिएगा। माजरत चाहूँगा मैं अपने सीनियर हैं, इसका जवाब मैं देता हूँ जवाब। एक शेर मैं अपना तुझे सुनाता हूँ, मेरी एक गजल दो सुना देता हूँ कि मेरी गिरफ्त से बाहर है खुदसरी दिल की, ये मेरी गजल के शेर है। मेरी गिरफ्त से बाहर है खुदसरी दिल की, ये है तो मेरा मगर इख्तियार किसका है। अब तेरी बात का जवाब है दूसरे शेर में, बजा के वादा था यादों को भूल जाऊंगा, तुम ही कहो कि यहाँ एतबार किसका है। तो सोच ये जिंदगी है, जिस मुल्क में हम रहते हैं यार, यहाँ ये डिसाइडेड बात जो है ना वो नहीं होती। तू तो उम्र में मुझसे काफी छोटा है, मैं तो 70+ हूँ, तो मैं तो बिल्कुल यूं हौसले से गिरा इसी शोबे में से था, तो इसलिए मेरे पास आपके हर सवाल का जवाब है। कोई भी करता जब इस मुल्क में, तो आप रोज आप ही के चैनलों पे बैठ के वो मैं देता हूँ। तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। हमारी कोशिश होती, हम घरों से निकले तो रास्ते में कोई प्रोटोकॉल में सड़क बंद की हुई, कभी कुछ हुआ, कभी जिस सड़क पे रोज हम आते थे ठीक थी, आ जाए तो पानी खुदी हुई, तो अब हम क्या करें। तो सो ये मामूली बातें, आप हमारे प्यारे, हमारे मेरे बच्चे हो सारे के सारे। तो ये तेरा सवाल बनता है लेकिन खबर नहीं, ये सिर्फ सवाल है, तुझे भी पता है ये क्या है। ठीक हो गई, चैन पे आई ना, ओके कैरी ऑन। देखिए, मेरे ऐसा ख्याल है कि इससे पहले कि हम इसको दी एंड करें, एक जल्दी से कर लें आप सवाल।
शरद भाई ये बताइएगा, आज तो आप वाकई में खूबसूरत लग रही है, दुनिया गाना कितना खूबसूरत है, अगर आप गुनगुना दें कुछ। मैं भी इसी पॉइंट पे आ रहा था, लेकिन गाना वो नहीं गा सकते अभी हम, गाना भी हम अनवील नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, मैं चाह रहा था, मेरी बात सुनो, एक मिसरा तो अब नहीं हो हमारे, आई नो दैट, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैंने यही बात कहने लगा था कि इस महफिल का एंड जो है ना वो आपकी, काशिफ और इनकी आवाज़ों पे होना चाहिए। थैंक्स करते हुए टू ऑल द मीडिया, आपकी अमेजिंग प्रेजेंस के बिना हम कुछ नहीं है। और अच्छा वाला माइक पता नहीं कहाँ चला गया आज। राशिद महमूद साहब का शुक्रिया, पूरी टीम का शुक्रिया, शायरा का, ईमान का, बाज़ैदी साहब, जीनत का। लेकिन माइक और सवाल, ओहो एक और सवाल जी, ये लोग एंथुसियाज्म है। सब लोगों को सलाम जी मेरा। आज राशिद साहब जिस तरह माशाल्लाह दरमियान में बैठे हुए हैं, और इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी जो तकरीब है वो बहुत ही खूबसूरत और बड़ी ही प्यारी है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत इंसान दरमियान में बैठे हैं। तो शायरा राय, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपका सिंगिंग का एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने पहले आई थिंक मॉडलिंग भी की है, तो अब आप सिंगिंग की तरफ आई हैं, तो ये बताइएगा कि आपको दोनों में से ज़्यादा मुश्किल कौन सा लगा? मैंने मॉडलिंग बहुत कम वक्त के लिए की थी, 1 महीने के लिए की थी। उसके बाद आई वॉज बोर्ड कि ये क्या है, पुतले की तरह मस्त कपड़े पहनकर पिक्चरें खिंचवाओ। आई वॉज बोर्ड। कोई इसमें रूम ऑफ एक्सप्लोरेशन या क्रिएटिवनेस नहीं नज़र आ रहा था। गानों में तो चलो होता है कि अच्छा, मैंने एक ट्रेंड ज़रूर सेट किया है, इससे पहले ये ट्रेंड ये नहीं था। मैं इस चीज़ का अपने आप को क्रेडिट देना चाहती हूँ कि सिंगर्स नॉर्मली रिलीज़ कर देते हैं गाने, इतनी मेहनत लगती है, उसको सेलिब्रेट नहीं करते, उसकी दावत नहीं रखते। मैंने सिनेमा में रिलीजेस करना शुरू किए हैं। कमली आया सिनेमा में रिलीज़ हुआ, दुनिया आया सिनेमा में रिलीज़ हुआ है, क्योंकि अब सिनेमा में जो मज़ा है बड़ी स्क्रीन पे खुद को देखने का, वो एक मोबाइल की स्क्रीन पे मज़ा नहीं है, राइट। तो ये ट्रेंड ज़रूर सेट किया है कि मेरे जो गाने आने वाले भी हैं, जिनमें से मैं आपको एक और बताती हूँ, जो हमारा बड़ा हिट कमली हुआ था, उसका सीक्वल कमली 2 भी आने वाला है। जैसे कि राशिद सर ने कहा, बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं। और मुश्किल जो आप कह रहे हैं कि मुझे किस में मुश्किल आई, मुझे इसमें एंजॉय आता है। आई लव डूइंग दिस वर्क एज अ सिंगर, एज अ प्रोड्यूसर। मॉडलिंग में इट्स नथिंग, टू बी ऑनेस्ट, उसमें क्या है, बस कपड़े पहनो, पोज करो, मेकअप करो, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। सो थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? ओके, नो थैंक्स। अच्छा, हैं जो कि मेरी म्यूज़िक टीम का हिस्सा हैं, जिनको मैंने नोटिस तो कर लिया था, लेकिन बातें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं ना कि हम स्किप करना नहीं चाहते, लेकिन कर लेते हैं। सो उमैर हसन, I'm सॉरी मैंने आपका जिक्र पहले नहीं किया अपने मुंह से, बट उमैर हसन को मैं बड़ा फॉलो करती हूँ सोशल मीडिया, और ये मतलब काम जो उन्होंने किया है, शिराज उप्पल के साथ काम किया है, और भी कई म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम किया है। ये गाने की जो फील है, इट इज़ फिल्ड विद लव, इट इज़ फिल्ड विद स्वीटनेस। नेगेटिविटी का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए हमने शायद इसमें आई थिंक कोई भी ऐसी नेगेटिव फैक्टर नहीं दिखाया जिसमें शायद एक, मैं आपको चलो एक सस्पेंस हल्का सा तोड़ती हूँ कि गुंडे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा, वो भी नेगेटिव नहीं कहेंगे, वो एक सस्पेंस या मिस्टीरियस बात कर सकते हैं। लकी अली जिसने इसके अंदर अरेंजमेंट्स की हैं और मुझे दाद देता है, ये तो बहुत डांटते हैं मुझे, काशिफ अली बाबर। तो मैं उसकी तरफ आ रही हूँ कि विल जस्ट रैप इट अप विद अ स्मॉल सिंगिंग ऑफ आवर सॉन्ग, उसके बाद हम रैप अप करेंगे एंड देन वी कैन गो फॉर डिनर, राइट। ज़हीर अब्बास, लकी अली, ये दोनों कमाल के स्टूडियो मेकर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, म्यूज़िक अरेंजर्स हैं, एंड मुझे तारीफ़ कर देते हैं ये, मतलब जब मैं गा रही होती हूँ, ठीक है। असद अली हैं उसके बाद, जो कि यू नो ऑलरेडी देयर। अच्छा, सो देन ऑफ कोर्स सम सपोर्टर्स जिनके बगैर काशिफ भी मूव नहीं करते, और शायद मैं भी मूव नहीं करती। इमरान वहाँ हैं खड़े, जो कि काशिफ को असिस्ट करते हैं। उसामा है, कहाँ गया? ओके, उसामा, ओह ही सिटिंग राइट। उसामा है जो उनको अगेन असिस्ट करते हैं। तो इनके बगैर मतलब काशिफ इज जस्ट, इनकी तो माशाल्लाह से प्रॉपर एक टीम है। मैं तो अकेली तन्हा जहाँ ले चले, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह
जो भी है मैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जितनी ज़्यादा डाउन टू अर्थ, जितनी ज़्यादा आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकूँ इजीली। और अभी मैं उन मैम की रिक्वेस्ट पूरी करती हूँ जो कि कह रही हैं कि गा कर सुना दें, काशिफ को माइक देते हुए। सो ओवर टू काशिफ एंड देन विल हम अलोंग सम लाइंस ऑफ दुनिया गाइस, थोड़ी तालियों के साथ। इस पे थोड़ी एको है क्या? कैसे? ठीक है, ओके सॉरी, मैं थोड़ी कॉन्सर्ट फील चाह रही थी। एनीवेज ओके, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर मुझे कॉर्ड्स दे रहे हैं। इश्क तेरी लिए सजना मैं छड़ आई दुनिया, रब तू मैं बात चन्ना तेनू ही चुनिया। जग सारा तू ही दुनिया मेरी, तू ही सहारा। ये 2 लाइनें थी जो आप लोगों के लिए थी एंड we're wrapping it up. We'll just अच्छा हाँ, बस एक बात मैंने कहनी थी कि आज पहली बार देखा कि ईमान जो है वो बगैर शादी के हैं। ये तो वही साफ हो गया जैसे बताया इन्होंने, वो रास्ते में है। लेकिन थैंक यू मीडिया फॉर कमिंग, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग देयर। चलते हैं टूवर्ड द डिनर, मिलते हैं जल्दी लॉन्च पे और बहुत सरप्राइजेस के साथ।